अगर आप यूपीएसआई 2025 में सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो यह 20 सवाल आपके लिए लाए हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पद शब्द कब जोड़ा गया। ये कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी कि 26वां संशोधन में जोड़ा गया था। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी कि भाग 3 में है। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अगला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि समानांतर का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि समानांतर अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि 14 से 18 में है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, यानी कि 26 से 28 में है। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अगला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। ये कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मौलिक कार्यतंत्र किस संशोधन से जोड़ा गया है। ये कह रहा है कि मौलिक कार्यतंत्र किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी कि 42 में जोड़ा गया है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि वर्तमान में मौलिक कार्यवाही कितने हैं। ये कह रहा है कि वर्तमान में मौलिक कार्यवाही कितने हैं, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, यानी कि 11 हैं। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि राष्ट्रपति शासक किस अनुच्छेद में है, तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी कि 356 में है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकालीन का अनुच्छेद कौन सा है। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकालीन का अनुच्छेद कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, यानी कि 352 में है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि संविधान संशोधन किस प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी कि 368 में है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि लोकसभा का कार्यालय कितने का होता है। ये कह रहा है कि लोकसभा का कार्यालय कितने का होता है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष का होता है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में सही कथन है। ये कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में सही कथन है, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, यही स्थायी संसद है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की संरक्षक किसे कहा जाता है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी। ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी, तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी कि 1862 में लागू हुई थी। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आईपीसी का
मसौदा किसे तैयार किया है, ये कह रहा है कि आईपीसी का मसौदा किसने तैयार किया है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि लंदन मैकाले ने किया है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हत्या से संबंधित धारा कौन सी है, ये कह रहा है कि हत्या से संबंधित धारा कौन सी है, तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी कि 302 ये हत्या से संबंधित है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हत्या के प्रयास की धारा क्या है, ये कह रहा है कि हत्या के प्रयास की धारा क्या है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि 307 के तहत इसकी धारा लिखी हुई है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ये हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न होने वाला है। ये क्वेश्चन को देखते हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा है, ये कह रहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि 306 में इसकी धारा लिखी हुई है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार की क्लास आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।